गुड आफ्टरनून गाइस। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। आज हम कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, मेरे दोस्त हैं सही बाबर शाह, यही मुझे ड्रॉप करते हैं एयरपोर्ट पे। आज हमारा प्लान है लंदन का, कुछ दिन वहाँ पे रहेंगे, व्लॉगिंग वगैरह करेंगे और ख़ुद भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। मेरा ये थर्ड टाइम है लंदन। तो अभी लाउंज देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैं गया था, बहुत अच्छा था वहाँ पे, तो उसी को देख रहे हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 15-20 मिनट्स बैठेंगे, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाएंगे। और ऑलरेडी हम लेट थे, ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला, फिर ऑफिस जाना हुआ। बाकी ये ड्यूटी फ्री है, दुबई का ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3। मतलब इवन यहाँ पे ट्रेन्स चलती हैं आपको आपकी प्लेन तक पहुँचाने में। हर टाइप की शॉप्स हैं, फाइव गाइस वगैरह, ये वो। यहाँ पे एक पब है, लेकिन हम चल के वहाँ पे जो लाउंज है वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर मैं वहाँ से कनेक्ट करता हूँ। मोस्टली एयरपोर्ट्स में मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ चंद एयरपोर्ट जो बड़े बड़े थे, मैंने तुर्की का था और कुछ एयरपोर्ट थे, वहाँ पे स्मोकिंग सेंटर्स लाजमी होते हैं। ये आप देख रहे हैं, स्मोकिंग सेंटर है। और टर्मिनल 3 पे तो काफ़ी है, लेकिन C13 का जो लाउंज था लास्ट टाइम वो अच्छा था। लेकिन अभी जो हमारा गेट मिला है, लास्ट टाइम आई थिंक मैं थाईलैंड जा रहा था, तो वो इस साइड से फ़्लाइट होती हैं, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ जा रहे हैं तो आपको गेट करीब मिलते हैं। काफ़ी सारे ओल्ड पिक्चर्स लाइक एयर जा, और किसकी पेंटिंग है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट डिटेल के साथ। तो दोनों साइड्स पे हैं, मोस्टली अफ्रीकन ट्राइब्स की हैं। ये टाइम लिखे हुए हैं, अभी हमें लंदन जाना है, तो वहाँ पे 12 बज रहे हैं और हमारे पास तकरीबन सब में ही 12 बज रहे हैं। वही मैं सोच रहा था कि मेरे ख्याल में रॉन्ग डिसीजन था। अगर हमारा गेट बी का था तो हमें बी पे ही रहना चाहिए था। तो बी के 50 गेट्स हैं और सी के भी 50 गेट्स हैं, सेम ए के भी हैं। तो मतलब 50 बी के हम गेट क्रॉस करके हमारा था B14, तो हम इतने गेट चल के आए हैं इस लॉन्च के लिए, जो मेरे ख्याल में तो गलत था। ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, इतना बड़ा एयरपोर्ट है इनका, टर्मिनल 3 ओनली, फिर टर्मिनल 1 आता है, फिर टर्मिनल 2 आता है। ये सारे एयरपोर्ट ये ख़त्म कर रहे हैं, ये सारे टर्मिनल्स ख़त्म करके ये शिफ्ट हो रहे हैं मखदूम एयरपोर्ट, जो दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम पहुंच गए हैं लाउंज में फाइनली, और कुछ ये फूड आइटम्स हैं, सब फ्री है, तो कुछ ट्राई करते हैं। डिवाइस चार्जिंग पे ही लगा हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे ये लॉकर्स हैं। यहाँ पे अगर कुछ आपका सामान वगैरह आप रखना चाहें, यहाँ पे इन्होंने सोना तक दिया हुआ है, और सोना लेके फिर यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। सोना के पूरे वो तरीके का वगैरह सब कुछ है। टाइमिंग वगैरह किस तरह सेट करते हैं, यहाँ से आप करेंगे तो ये भी शावर ओपन होगा। और ये पानी वगैरह पीना हो तो उसके लिए बना हुआ है। गुड है। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और ये पूरा लाउंज है, वहाँ पे वो जहाज़ वगैरह खड़े हुए हैं। यहाँ पे लेडीज़ का भी वो टॉयलेट वगैरह है। आगे चल के बाहर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे आगे प्रेयर एरिया है, तो ये बाहर एरिया है। ये मेरे ख्याल में ये पेड है, यहाँ वो फीमेल प्रेयर एरिया है और ये मेल प्रेयर एरिया है। हाय बॉस, हाउ यू? यस, थैंक यू। ये प्लेन है, ये मसाज चेयर्स थी, हमने अच्छा खासा टाइम गुजारा इन पे। अब मेरा जो आइडिया है, हमारा डिवाइस एटलीस्ट नहीं भी तो 100% हो गया होगा। खाना हमने उठा लिया है, और ज़्यादा नहीं उठाया। आप लोगों को लगेगा कि ज़्यादा है, लेकिन यकीन करें जो लोग उठा रहे थे उस हिसाब से हम बिल्कुल कुछ नहीं लिया। और ये थोड़ा बहुत हमने फ्रूट लिया है, आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा प्लेट बड़ी है। और ये कुछ था चिकन बीफ चिल्ली कॉर्न, इस तरह कुछ था। और ये पोटैटोज़ हैं, पिज़्ज़ा का एक पीस है, कॉर्न में अच्छे लगते हैं, वो हमने लिए हैं। प्लस इस पर ऑलिव ऑयल भी लगाया है। और ये जस्ट ज़ीरा राइस हैं। ये डिटॉक्स वाटर है, ये एप्पल जूस है, ये नॉर्मल वाटर है। तो दैट्स इट, यही चीज़ें हैं जो आज हमने अभी उठाई हैं। तो गाइस, लॉन्च का हमारा टाइम हुआ ख़त्म, अब चलते हैं आगे। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे क्या क्या था। ये सारी चीज़ें थी, सारा मीठा था, ये था,
यहाँ पे सैलड के किस्म थे। मैं सबने कुछ भी नहीं लिया। थैंक यू बॉस, थैंक यू, बाय बाय। 3 पे है एहलन लाउंज करके, तो यहाँ पे हम थे। डिपार्चर राइट, हाँ डिपार्चर ही होगा ना हमारा। इनकी जो सिक्योरिटी चेक है वो बहुत सख्त होता है। इवन आपसे शूज़ तक रिमूव करवाते हैं, फिर वो पता नहीं कुछ स्टिकर टाइप के होते हैं वो लगाते हैं। चेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई, उसका रीज़न ये था कि हम लेट पहुँचे। अब इनको लेट हो रही थी। ये प्लान है, लेकिन हम ऑलरेडी लेट थे, तो और जो इनकी स्ट्रॉन्ग चेकिंग होती है, खड़े थे लोगों से बैग वगैरह ओपन करवा रहे थे, लेकिन हम निकल गए। प्लेन में बैठे हैं और एज एक्सपेक्टेड जो सबसे लग रहा था जहाज़ मुकम्मल फुल है। लंच फिर से आ गया है। 2 मेन्यू थे, एक मेथी चिकन समथिंग था और एक था मीट पोटैटो मैश और कुछ ग्रीन कलर की चीज़ें। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या मिला है। ये मीट की जो चीज़ें थी वो हैं, और ब्रेड है, ये कुछ है नमको वगैरह, पानी की बोतल है, बिस्किट हैं, बटर है, चॉकलेट है, और ये सैलड है। ये थोड़ा मैंने टेस्ट किया था, अच्छा है। और ये कुछ स्वीट वगैरह है। तो इसका हमें वेट करना पड़ा, ये ख़त्म हो गए थे इनके पास, तो काफ़ी टाइम के बाद आए। तो टेस्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको किस तरह है। अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। एटलीस्ट चिकन से तो अच्छा ही होगा। चलें, फ़्लाइट रवाना हुआ है और मेरे ख्याल में 2 घंटे हुए हैं अभी, 6 घंटे अभी और फ्लाइट में रहना है। 4.5 घंटे अभी भी दिखा रहा है। 2 मूवीज़ देखी, एक तो बहुत बेकार थी, जुरासिक रीबर्थ, 40 मिनट तक देख सका, वो भी आगे कर करके। और दूसरी थी अभी द नेकेड वेपन के नाम से, उसकी लैम नेल्सन इस तरह कुछ है, पामेला एंडरसन के साथ, वो अच्छी मूवी थी, कॉमेडी थी। तो 2 मूवीज़ देखी हैं, 4.5 घंटे अभी भी है। तो 2 मूवीज़ मेरे ख्याल में हम और भी देख सकते हैं, बाकी काफ़ी का टाइम हो गया है। तकरीबन मेरे ख्याल में 6 घंटे से थोड़े ज़्यादा हमें हो चुके हैं। अभी 2 आवर्स 13 मिनट्स की जर्नी रह रही है और 3rd मूवी मैं देख रहा हूँ, कुछ करने को है नहीं। और अब ये 3रा राउंड इन्होंने फूड का दिया है, तो इसमें ये एक सैंडविच टाइप पे दिया है इन्होंने, ओपन करके देखते हैं। और ये कोई स्वीट है, एक ये दिया है इन्होंने, थोड़ा गर्म सा ही है, नरम भी है। और ये क्रीम है शायद इस पे लगाने के लिए, आई डोंट नो। तो बैठ के खाते हैं और फिर देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं और ज़बरदस्त किस्म की ठंड है। सारे जहाज़ में ही जैकेट निकाल के पहन रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर ठंड का मज़ा लेते हैं, फ़ील करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ठंड काफ़ी है और मेरा कज़न है वो यहाँ पे रहता है, वो हमें पिक करने के लिए आ रहा है। कह रहा है कि होटल जो तुमने ली है वो सिटी से काफ़ी दूर है। तो मैंने कहा चलो अब ले तो ली, अब क्या करेंगे। बाकी ये है कि मैंने जिम देख के ली थी, तो 10 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं। और फ्लाइट अच्छी रही, मुकम्मल टाइम पे पहुंचे, कोई डिले नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में जो इमिग्रेशन हुई है, यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, वो मैक्सिमम जो टाइम लगा है वो 5 से 7 मिनट्स का लगा है। और जो लाइन में जो टाइम लगा है
वो लगा है मैक्सिमम 2 मिनट लगा होगा। 5 मिनट सिर्फ आँख में लग गए। 2 मिनट में उन्होंने जस्ट पूछा आप कहाँ पे रहेंगे। मैंने उनको होटल, मुझे नाम भूल गया था मैं, तो मैंने उनको होटल की बुकिंग दिखाई और पूछा क्यों आ रहे हो, कोई बिज़नेस वगैरह का काम है या जस्ट प्लेजर के लिए आए हो। मैंने कहा जस्ट मेरे हॉलीडेज़ हैं, उसके लिए मैं आया हूँ, 2 दिसंबर तक मैं यहाँ पे रहूँगा। और बस यही सिर्फ 2 क्वेश्चन किए और बोला कि हैव अ गुड टाइम हियर, खलास। तो कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं था, बिल्कुल इजी बिजी हम यहाँ से बाहर आ गए। तो भाई सीन ये है कि जो हमारे माजिद साहब आए हैं वो खड़े हैं पार्क 3 में और हम इस साइड पे हैं। तो अभी मैंने एक यहाँ पे था, एयरपोर्ट का ही बंदा था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे पार्क 3 मिल नहीं रही, क्या करूँ। तो उसने बोला कि पार्क 3 जो है वो साउथ साइड पे है, आप नॉर्थ साउथ साइड पे हैं, तो उसके लिए आप, मैंने कहा अच्छा सही है, मुझे बताओ करना क्या है। बोला ये करना है कि ऊपर जाओ, वहाँ से फ्री ट्राम जाती है, वो आपको जाके वहाँ पे साउथ साइड पे छोड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं ट्राम की तरफ और वहाँ पे चढ़ के फिर, अब खैर इंटरनेट तो है नहीं कि मैं उसको इधर बुला सकता हूँ। और अच्छा सही भी नहीं है बुलाना, क्योंकि फिर पार्किंग वगैरह का हिसाब होता है, सिग्नल्स, ये वो रोड। ये बारिश हो रही है हल्की हल्की। ये ऊपर जा रहा है, जाके ऊपर देखते हैं। ये देखें नॉर्थ टर्मिनल लिखा हुआ है ऊपर, नॉर्थ टर्मिनल। तो हम नॉर्थ में अभी, और जो माजी खड़ा है वो खड़ा है साउथ पे, पार्क 3 वहाँ पे आती है। ट्राम में अभी यहाँ पे पहुँच गए, अब फिर आगे जा रहे हैं। अच्छे कैसे वॉक की है, आगे पर पार्किंग मिल जाए। स्मोकिंग एरिया है, एयरपोर्ट टैक्सीज है, मेरे ख्याल में तो पार्किंग इसी साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एयरपोर्ट टैक्सीज होती है पार्किंग, हाँ ये ना लॉन्ग स्टे पार्क, कार पार्क, ठीक है। फाइनली हम पहुँचे अपने होटल पे। एयरपोर्ट बहुत दूर था, 1-1.5 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी। और ये मेरे कज़न हैं अब्दुल माजिद, ये है चेक इन करने। ये यहाँ पे एक बड़ा इनका स्टेडियम है, ये सुबह देखेंगे। अब ये हमारे होटल का कॉरिडोर है, ये बेसिकली रग्बी वालों की होटल है, साथ में ये रग्बी ग्राउंड है बहुत बड़ा। 5 दिन इसी रूम में गुजारने हैं, 5 दिन 5 रातें। नॉट बैड, क्वीन साइज बेड है, बालकनी वगैरह नहीं है तो व्यू तो कोई भी नहीं होगा। ये विंडोज़ क्लोज है, सामने ग्राउंड ही है। ये आपका टीवी वगैरह लगा हुआ है और साइड पे सेफ वगैरह होगा, कैबिनेट होगा। चलें गाइस, आज का दिन हुआ यहाँ पे कंप्लीट, फ्रॉम दुबई टू लंदन। और फिर कल लंदन की यात्रा पे निकलेंगे और आपको वहाँ से बताएंगे कि लंदन किस तरह है, क्या है। हमारे साथ अब्दुल माजिद भी हैं, वो हमें बताएंगे कि लंदन की लाइफ किस तरह से है। इनको ऑलमोस्ट 2 सालों से ज़्यादा टाइम हो चुका है और पेपर वगैरह के हिसाब से अब ये मतलब इनके ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो इन्होंने जो हसल वसल देखे हैं वो सारे इनसे हम गाइडेंस लेंगे। हमारे साथ मोस्ट प्रॉब्ली 5 दिन ही ये साथ रहेंगे। सी यू गाइस टुमारो।